चलो ना माँ। और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढूंढना थोड़ी है, गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफ़िन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ़ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। होता है ना, हम लोगों को अपने शहर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शिमला एक ऐसी लोकेशन है जहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ सब कुछ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध ही है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है, न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें कहना ज़रूरी है यहाँ? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुँह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है घर वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा होता है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया है, घर नहीं चलना है क्या? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात की बर्फ़बारी काफ़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद छल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज़ होने का या फिर गुस्सा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फ़बारी लगातार जारी रहती है। इस बर्फ़बारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थीं, मानो अब उसे वो चिढ़ा रही हों। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, किंतु चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं होटल के कमरे के बाहर झांक झांक कर परेशान हो चुका प्रमोद दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे।
मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद कहता है अपने भाई से, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण कहता है अपने बड़े भाई प्रमोद से, यही कि प्रकृति ने अपने सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद ये सब सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो वो गुस्से में कहता है, बकवास ही करनी है तुम्हें तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण कहता है, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? प्रमोद झल्ला के कहता है। तो प्रवीण उसको बहुत अच्छे से बताता है, क्या तुम कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। दोस्तों, अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। दोस्तों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। ना धन, न दौलत, न तारीफ और ना ही उसे अपनी उपासना करानी है। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी माँ के हाथों को स्पर्श किया है? क्या आप कभी उसके पास बैठे हैं? क्या आपने कभी उनको सुनना चाहा है? क्या कभी उसकी तकलीफ़ों को आपने जानने की कोशिश की है? यदि नहीं की है तो इसकी शुरुआत आज से करें। अपना मोबाइल अभी बंद करें और जाके माँ के पास बैठें, क्योंकि क्या पता कल ज़िंदगी ये मौका आपको दे या ना दे। अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनों की जो अहमियत है वो ना भूलें। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके पीछे किसी का कठिन परिश्रम है। आपकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा गुमनाम शख्स खड़ा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मगर उसने आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अपने जीवन का आनंद, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है। इसकी कीमत दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अच्छा होगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए भी निकालें और उनकी अहमियत को समझें। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और माँ के लिए यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए रोज़ लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय।